हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्रवेगा एजुकेशन। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली आपका गेट का रिजल्ट आ चुका है, नेट का आपका आंसर की आ चुका है। तो देयर वर मैनी क्वेश्चंस थ्रू वेरियस चैनल्स वर आस्क्ड टू अस एंड वी थॉट टू मेक अ वीडियो टू आंसर दिस क्वेश्चन. So with me, Atul sir is here. So he will be answering you all the questions, and I will be asking the question on behalf of our students. हेलो एवरीवन। वेलकम सर। हेलो। सो सर, अभी पिछले कुछ टाइम में देयर इज लिटिल बिट ऑफ अनसर्टेनिटी regarding the date of the exam. Like this time also we had examination on the March in spite of yes. December. So what student should do, because sometimes they are confused कि एग्जाम कब होने वाला है, उसकी एक्चुअल डेट क्या रहेगी, और फिर YouTube पे रैंडमली लोग वीडियो पोस्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज को कैसे है? So Alok, I think there is a atmosphere of uncertainty surely there, and which will provide anxiety to student also. So in this time, what students should do? Students should continuously prepare for their exam, and they must start their preparation as much as soon possible. क्योंकि होता क्या है कि आप अगर एग्जाम का वेट करते रहते हो तो आपका ये टाइम भी जाता है और फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी आप सही समय नहीं चूज कर पाते हो जब आप शुरू करो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड स्टार्ट एंड यू हैव टू कंटिन्यूअसली डू द प्रिपरेशन अनलेस अंटिल यू आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस। और आपको एग्जाम को नहीं स्पेकुलेट करना है कि एग्जाम के स्पेकुलेशन पर आप प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस बार मान लो जून के लास्ट में एकदम करेक्ट टाइमिंग के साथ होना चाहिए। हाँ। तो अगर 1 महीने 2 महीने लेट भी होता है तो आपको प्रिपरेशन को तब तक कंटिन्यूअस करना है। और फिर आपको ये भी नहीं सोचना है कि भाई मैं दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगस्त के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या जून के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। यू शुड प्रिपेयर कंटिन्यूअसली फॉर 1 ईयर, और उसमें जो जो एग्जाम आए आप उसको देखकर क्वालिफाई करो। सो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। इससे आपकी नॉलेज बेस भी बढ़ेगी, एंजाइटी भी कम होगी, और जब एग्जाम आएगा तो उस समय आप 100% प्रिपेयर। और सर एक क्वेश्चन जो कट ऑफ कलेक्ट, इस बार का पेपर आपको कैसा लगा? और जैसे पिछली बार का कट ऑफ अगर जनरल 88 के करीब था, और जो नेट का एग्जाम का कट ऑफ था जनरल के लिए वो 80 था, उसी प्रोपोर्शन में फिर हम कम करके देख सकते हैं बाकी का। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, पेपर कैसा था? और आलोक, जहां तक हम लोग इस बार वीडियो सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, एंड फर्स्ट टाइम व्हाट वी इंट्रोड्यूस कि हम लोग उसके सोर्स भी दे रहे हैं कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप भी सॉल्व कर रहे तो देख रहे हो। सो फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू द पेपर वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, एंड उसमें आप देखोगे तो हमारे स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चंस हैं, अच्छे बुक से क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन जो हो सकते, जैसे ग्रिफिथ के क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन ही उनका है, या फिर आप ईएमटी में भी देख रहे हो, मैथमेटिकल फिजिक्स में देख। सो पेपर तो बहुत ही आसान, बट कट ऑफ का पेपर से कुछ लेना। दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिटी हु इज गोइंग टू गिव द एग्जाम। सो मुझे जो लग रहा है कि अभी की जो कम्युनिटी है, दे आर वेरी कंफ्यूज कम्युनिटी जो एग्जाम दे रही है, वो ढंग से प्रिपरेशन भी नहीं कर रही है, और जस्ट वो सिर्फ एग्जाम का वेट कर रहा है कि एग्जाम का वेट हो फिर हम तैयारी शुरू करेंगे फिर देंगे। इसके कारण मुझे लग रहा है कट ऑफ पिछले बार के आसपास प्लस माइनस एरर ले लो तो आप 5% के एरर पर हो सकता है। सो 88 है तो 90 जा सकता है या फिर थोड़ा कम, बट कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि बच्चे इतनी ज्यादा कंफ्यूज हैं कोचिंग्स को लेकर, डिफरेंट कंटेंट्स को लेकर। जैसे हमारे यूट्यूब के ऊपर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं फ्री, अब बच्चों को लगता है कि सिर्फ वो वीडियोस देख लो तो हम सेलेक्ट हो जाए, और वो सिर्फ वीडियो देखने से आप एग्जाम नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। यस, उससे आपका एक्सपोजर होगा, नॉलेज बेस बढ़ेगा, बट एग्जामिनेशन क्रैक करना डिफरेंट। जैसे आजकल कई बच्चे हैं जो कि सस्ते कोचिंग के चक्कर में लगे हुए हैं, डिफरेंट जगह पर कुछ भी मिल जाए उसे देख रहे हैं। सो ये सारे सिर्फ आपकी टाइम वेस्टेज हो रही है। एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन मींस यू हैव टू डू द प्रोजेक्ट बेस्ड डिटर्मिनेशन आपको करना चाहिए, और फिर तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। हाफ हार्टेडली एग्जाम क्वालिफाई नहीं। सो एक जैसे मैं भी कई बार सरप्राइज हो जाता हूँ, जैसे कोई बच्चे अपना मार्क वाला भेज देते हैं जिसमें मुझे नजर आता है कि कौन सा क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट किया है। बिल्कुल। तो जो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपी से या फिर मेरे क्लास बिल्कुल आ रहे हैं, आपके क्लास से आ रहे हैं, कई बार जब मैं वो देखता हूँ कि एक स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, वो भी अच्छे स्टूडेंट जो ऑलरेडी क्वालिफाई भी करने जा रहे हैं एग्जाम को, दे आर बट still they have missed so many simple questions। तो उसको लेके मतलब ऐसा क्यों है? एक्चुअली मुझे लग रहा है आलोक, अब हमें भी इसका ऑनर्स लेना चाहिए एज अ मेंटर और एज अ टीचर, कि जो हम जो पढ़ाएं वो बच्चे एग्जाम में जाकर कर। ये दोनों के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है। हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे नोट कर रहे हैं, उसे समझ भी ले रहे हैं, बट बच्चे उसे एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं,
तो ये हमारी भी एक ओनस है। तो इसके लिए आपने कॉन्सेप्ट रखा है कि जो कि लाइब्रेरी क्लास के नाम से हम लोग करेंगे जिसमें ऑलरेडी कि एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। सो अभी नई बैचेज आने वाली हैं, तो उसमें हम लोग इसको बहुत इंटेंसली एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें कि हम अपने सामने ही बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और सेम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो हमने क्लास में किया है, ताकि वो उनके ब्रेन के अंदर आ जाए। और इतनी ज्यादा उससे उनसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ताकि वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो रिकॉलिंग में उतनी आसानी होती है और आप एग्जाम में रिकॉल कर सको। मुझे जो हमारा पूल ऑफ क्वेश्चन More than enough प्रवेगा का बहुत बड़ा है, मोर देन एनफ। मतलब इवन कई बार हम भी जब वापस रिविजिट Exactly, करते हैं तो exactly. शॉक हो जाते हैं कि मतलब अलग अलग टाइम पे हमने इतना लंबा चौड़ा पूल प्रिपेयर कर रखा है। तो अगर वो स्टूडेंट बैठ के एज ए लाइब्रेरी सॉल्व करता है क्लास में और अपने डाउट टीचर से क्लियर कर लेता है, आई थिंक वो काफी बड़ा वो एक्चुअली बच्चों को टीचर के सामने करना है। मुझे जो लग रहा है कि बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिवीजन की है, और वो जब रिवीजन करते हैं तो हाफ हार्टेडली रिवीजन और फोकस रिवीजन नहीं करते हैं। तो उन्हें अब रिवीजन भी हमारे सामने ही करना होगा। उसके लिए अगर हमें 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा उनके साथ बैठना पड़े तो हम बैठेंगे। अब ये बात रही कि ये ऑनलाइन में कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग लेकर के आएंगे कि एज अ होमवर्क उनको दिया, फिर उनको बोलेंगे कि सेट भेजने के लिए, या फिर उनसे वीडियो ओपन करवा के सामने 1 घंटा बैठ करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लाइब्रेरी क्लासेस का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड जस्ट ज्वाइन दिस थिंग, जिसमें कि आप देखोगे कि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। और एक सर फाइनल क्वेश्चन है कि जैसे नेट का एग्जाम 6 महीने पे आता है और गेट और जेस्ट और टेफआर जो है वो साल में एक बार एग्जाम, तो कई बार होता है कि एक एग्जाम किसी कारण से बच्चे का हुआ, उसने फिर से प्रिपरेशन किया और फिर वो काफी बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है फैमिली का, सोसाइटी का, कि वो ऐसी सिचुएशन में बहुत बार हमने देखा भी है क्लोजली कि कुछ स्टूडेंट जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, इवन दो काफी क्लोज थे बिल्कुल सक्सेस के, बट वहां से फिर वो बैक ऑफ कर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे मोटिवेट? सबसे पहले तो आलोक, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर बैक ऑफ करते हो देन व्हाट नेक्स्ट। अब अगर किसी नई फील्ड में जाओगे तो वहां फिर से आपको जीरो से ही मेहनत करना पड़ेगा। ये उस समय नहीं पता चलता है जब आप शुरुआत करते हो। तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे मुझे जो लगता है कि सक्सेस का जो बेसिक मंत्र है वो पैसा। अभी जैसे आज के दिन हम लोग जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसमें आज के दिन ही सुनीता विलियम्स वापस आई है स्पेस से। इट्स अ मिरेकल। लेकिन वो मिरेकल टेक्नोलॉजी के कारण तो हुआ पॉसिबल, ऑब्वियसली एलन मस्क, अमेरिका, नासा और बाकी लोग टेक्नोलॉजी। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो ये मिरेकल पॉसिबल हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि सुनीता विलियम्स और उनके साथ जो लोग थे वो पॉजिटिव थे कि हम वापस जाएंगे। और उन्होंने 9 महीना पेशेंस रखा, वेट किया कि हम वहां जाएंगे। सो यू हैव टू कीप पेशेंस। देखो, जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे तब तक आप डिजायर रिजल्ट नहीं दे सकते। सो पेशेंस रखना होगा, और पेशेंस रखने का ही मतलब नहीं, यू हैव टू बी पॉजिटिव और एवरी डे यू हैव टू इम्प्रूव योर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आलोक। मैं अपने ऑडियंस से बोलूंगा कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप यूट्यूब वीडियो के हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और pravega.com पे विजिट करके भी आप पूछ सकते हो। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो रीच टू दिस नंबर, और दिस इज द मोबाइल नंबर 8920759559। इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी कोई इंक्वायरी हो और हमारे नए बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, उसके लिए भी आप कॉल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।